प्रदेश वन्य जीवों का एक तरह से स्वर्ग समान है। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सरकार के माध्यम से सभी प्रकार के प्रजातियों के संरक्षण के लिए, खास करके जलचर घड़ियाल, ये पूरे देश में अनोखे हमारे चंबल अंचल में होते हैं। चंबल की सहायक नदी कूनो में आज हमने 53 घड़ियाल के बच्चे। श्योपुर में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्यान का दौरा कर 53 घड़ियाल, शीशुओं और 25 तीनधारी कछुओं को कूनो नदी के स्वच्छ जल में छोड़ा गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने सभी वन्य जीव प्रेमियों और वन विभाग की टीम को इस सफल पहल के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि घड़ियाल और कछुओं को प्राकृतिक आवास में छोड़ने से पारिस्थितिक तंत्र को मजबूती मिलेगी और नदी तंत्र का संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी। ये कदम प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदेश वन्य जीवों का एक तरह से स्वर्ग समान है। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सरकार के माध्यम से सभी प्रकार के प्रजातियों के संरक्षण के लिए, खास करके जलचर घड़ियाल, ये पूरे देश में अनोखे हमारे चंबल अंचल में होते हैं। चंबल की सहायक नदी कूनो में आज हमने 53 घड़ियाल के बच्चे, जिनको लगभग 2.5 साल के आसपास हमने अंडों से से करके निकाल करके पर्यावरण की सिस्टम को पुनः एक तरह से पुनर्जीवित करने की दृष्टि से बड़ा संकल्प है और इसके कारण से एक नई साइड हमने यहाँ निकाली है। ये पर्यटकों के लिए भी अद्भुत अच्छा अनुभव रहेगा और पर्यावरण के लिए भी उतना ही महत्व का रहेगा। घड़ियाल, मगरमच्छ, ये नदी के जीवन में प्रकृति के साथ अद्भुत तालमेल करते हैं। न केवल नदी की सफाई रखते हैं, बल्कि हमारी ये बहुत हजारों साल पुरानी उस डायनासोर जमाने के बचे हुए प्राणियों का अवशेष हो, लेकिन जीवन की निशानी है। हम सब ने इसी के साथ यहाँ एक और 3 धारी के कछुए, ये भी देश भर में बड़े दुर्लभ है, उनको भी हमने पुनर्जीवित करके एक तरह से इस जंगल को आबाद करने के लिए स्वच्छंद वातावरण में, स्वच्छ जल में छोड़ने का बड़ा काम किया है। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सभी वन्य जीव प्रेमियों को भी ये बधाई देना चाहूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से पालनपुर कूनो में चीता पुनर्स्थापन का काम प्रारंभ हुआ, उसके बाद एक के बाद एक बहुत सारे प्रकार से हमने सभी जंगल के अंदर उन सारी जीव जातियों को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया है। कितना अच्छा लगता है हमारे अपने घर में अंडे से बच्चा निकलना, बच्चे को बड़ा करना और 2.5 साल के ऊपर से बच्चों को बड़ा करके जीवन के सभी आने वाले चुनौतियों को मुकाबला करने लायक बना करके स्वच्छंद वातावरण में, स्वच्छंद नदी के जल में छोड़ना। दौड़ते हुए ऐसे जा रहे हैं जैसे अपने घर में खेलते हुए बच्चे जाते हैं, आनंद आ जाता देख करके। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चंबल का ये पालनपुर कूनो का क्षेत्र सभी प्रकार की प्राकृतिक संपदाओं का अथाह भंडार है। ऐसे में जब यहाँ दूध का उत्पन्न होता है, फल फूल सब्जी, और ग्रामीण जन आनंद के साथ रहते हैं, प्राकृतिक वातावरण में सब जीवों का उनके साथ रहना, ये पर्यटन की दृष्टि से भी फॉरेस्ट पर्यटन को बढ़ावा देने का भी बड़ा केंद्र बन रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहीं आए, गत वर्ष के 2 वर्ष के रिकॉर्ड देखें तो मध्य प्रदेश में आए। हम इसमें और बढ़ता जाए इसका प्रयास करेंगे। कल चीतों को हमने बोत्सवाना में से खास करके माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के समय जो गिफ्ट मिला था, माननीय वन मंत्री जी के माध्यम से एयरफोर्स के विमान से ला करके कल हमने उनको छोड़ करके जंगल के अंदर उस विश्वास में वृद्धि की, जिस आधार पर हमारा ये जंगल एक ये मान के चले कि चीतों का पुनर्स्थापन ये दुनिया की बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमारी आबो हवा, यहाँ के वातावरण में, यहाँ के हमारे स्टाफ ने, आसपास के रहवासियों ने ऐसा अपनाया जैसे घर के बच्चे अपनाते। तो 20 से लाए हुए जानवर 12 बचे थे, लेकिन 12 से 38 हुए और कल 9 छोड़े तो सब मिलाकर 48 हो गए। तो मैं बधाई देना चाहूंगा।